नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं रामायण कालीन किष्किंधा का पूरा इतिहास, जो कि पूरा का पूरा शहर आज भी मौजूद है और यहाँ पर रामायण कालीन जीवित प्रमाण मौजूद है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हम्पी शहर के गौरवशाली इतिहास के बारे में और आपको वह रामायण कालीन प्रमाण भी दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋष्यमुख पर्वत, जिसे अंजनी पर्वत भी कहा जाता है। इसके अलावा पंपा सरोवर एवं बाली के गुफा के भी दर्शन आपको कराने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। भगवान हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ था। कर्नाटक का बेल्लारी जिला और यहाँ का एक छोटा सा शहर हम्पी कभी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। प्राचीन काल में पंपा के नाम से भी इसे जाना जाता था। यहाँ एक तुंगभद्रा पवित्र नदी भी है, जिसका जन्म तुंगा एवं भद्रा नदियों से हुआ है। इसको रामायण काल में पंपा के नाम से जाना जाता था। बाली की गुफा और सुग्रीव का निवास स्थान ऋष्यमुख पर्वत भी यहाँ स्थित है। इस क्षेत्र में ही आंजनाद्रि पर्वत पर बजरंग बली के पिता महाराज केसरी का राज था, जहाँ बजरंग बली रहते थे। प्राचीन भारत में ये सुग्रीव और बाली जैसे ताकतवर वानरों की नगरी थी। आज भी यहाँ बड़ी संख्या में वानर दिखते हैं, हर तरह के वानर, ललमुहे और काले मुंह वाले दोनों। हम्पी नगर, जिसे कभी किष्किंधा कहा जाता था, यूनेस्को के विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। अब केवल खंडहरों के रूप में यहाँ अवशेष मौजूद हैं। बात करते हैं ऋष्यमुख पर्वत की। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड की चर्चा काफी विस्तार से की गई है। श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारकर सुग्रीव का अभिषेक लक्ष्मण द्वारा इसी नगरी में करवाया था, जो कि किष्किंधा में विरूपाक्ष मंदिर से 4 मील दूर पर है। उन्होंने प्रथम वर्षा ऋतु यहीं बिताई थी। ऋष्यमुख पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यह अस्थि के अवशेषों से बना हुआ है। जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, बहुत से ऋषि उससे डरकर एक पर्वत पर जाकर रहने लगे। कहते हैं कि ये ऋषि मौन होकर रावण का विरोध कर रहे थे। जब रावण विश्व विजय प्राप्त करने के लिए इस पर्वत के समीप से गुजरा तो उसने बहुत से ऋषियों को एक साथ देखा। उसने इनके इकट्ठे होने का कारण पूछा तो राक्षसों ने बताया कि आपके द्वारा सताए हुए ऋषि मूक यानी मौन होकर आपका विरोध कर रहे हैं। ये सुनकर रावण को क्रोध आ गया और उसने एक एक करके सारे ऋषियों को मार डाला। कहा जाता है कि उन्हीं के अस्थि अवशेषों से यहाँ पहाड़ बना। तभी से इस पर्वत को ऋष्यमुख पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। जब बाली ने सुग्रीव को देश निकाला दिया था तो उन्होंने बाली से बचने के लिए अपने अनुयायियों के साथ इसी पर्वत में शरण ली थी। अंजनी पर्वत एक ऊंचा पहाड़ है। यहीं हनुमान जी की जन्मस्थली है और पहाड़ के ऊपर हनुमान जी का मंदिर भी है। यहाँ लगातार हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। किष्किंधा से प्रायः 1 मील पश्चिम में पंपा सरोवर है, जिसके तट पर राम और लक्ष्मण कुछ समय के लिए ठहरे थे। यह भी कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड में केवल 4 सरोवर बनाए थे, उनमें से एक यह पंपा सरोवर भी है। अब बात करते हैं बाली की गुफा के बारे में। मातंग ऋषि के शाप के बाद बाली इसी गुफा में रहता था। यह गुफा आज भी आकर्षण का केंद्र है। ये अंधेरी परंतु काफी लंबी चौड़ी गुफा है। इसमें एक साथ कई लोग अंदर जा सकते हैं। इसी गुफा से ललकार कर सुग्रीव ने बाली को निकाला था। श्री राम के हाथों बाली की मृत्यु के उपरांत उन्होंने सुग्रीव को यहाँ का राजपाट सौंप दिया था। मित्रों, हर साल यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीले में विस्तृत है। घाटियों और टीलों के बीच 500 से भी अधिक स्मारक चिन्ह हैं। तो यदि आपको भी किष्किंधा पहुंचना है तो उसके लिए कर्नाटक के होसपेट रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, जो यहाँ से करीब 2 मील है। किष्किंधा में रुकने के लिए अच्छे होटल हैं। बेल्लारी और बेंगलुरु से भी यहाँ सड़क के मार्ग के जरिए पहुंचा जा सकता है। तो मित्रों, आज हमने आपको संक्षिप्त रूप से किष्किंधा के बारे में बताया। और भी विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें दी साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।